ओके। सो लास्ट टाइम तक हमने यहाँ तक ही कवर कर लिया था। तो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, बट बिफोर वी गेट देयर आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन दिस पार्ट ऑफ द पैसेज। तो वो कह रहा है ऑफन, मतलब काफी बार, many times. Often doesn't mean most of the time, as we discussed last time. So often, बहुत बार, the well-intentioned music lover or the traditionally minded professional composer, तो दो तरह के लोगों की बात कर रहा है। एक तो जिसकी इंटेंशन सही है, well intentioned music lover, a music lover who has the right intentions, and the traditionally minded composer, professional composer. So we are talking about a traditionally minded, पुराने जमाने की सोच वाला professional composer. These two people ask two basic questions. So they ask two fundamental questions जब भी they come across electronic music phenomena. So basically whenever they come across electronic music, ये दोनों लोग दो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? पहला तो है कि इज दिस टाइप ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन म्यूजिक एट ऑल, कि ये जो आर्टिस्टिक क्रिएशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है, क्या ये म्यूजिक भी है? कैन वी कॉल इट म्यूजिक? तो पहला क्वेश्चन तो आ रहा है कि इसको म्यूजिक बोलना भी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि गिवन दैट द प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड एज म्यूजिक ऑफ ए न्यू टाइप, कि इसको तो माना तो जाता ही है। तो पहला क्वेश्चन है कि म्यूजिक कहें या ना कहें। पहले फिर दूसरा उन्होंने कहा जब मान चलो, अब तो मान ही लिया कि इसको म्यूजिक माना जाता है ऑफ ए न्यू टाइप, बट क्या ये म्यूजिक इन ह्यूमन नहीं है? इन ह्यूमन, वी डिस्कस लास्ट टाइम कि इन ह्यूमन म्यूजिक का क्या मतलब हुआ? समथिंग दैट लैक्स द सब्जेक्टिवनेस और द ह्यूमन टच, राइट? इन ह्यूमन म्यूजिक। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि इसको म्यूजिक बोले, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है अगर चलो म्यूजिक तो बोल ही लेते हैं, इसको माना ही जाता है, तो फिर बट एटलीस्ट क्या इन ह्यूमन नहीं है ये? फिर देन द अदर कोट्स दिस पर्सन दिस पर्सन पॉइंट्स आउट इन हिज बुक एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक। तो इस बंदे की बुक में उसने कुछ पॉइंट किया है। टू क्वेश्चंस विच ऑफन अराइज व्हेन म्यूजिक इज डिस्कस्ड। अब ये बंदा दो क्वेश्चंस की बात कर रहा है जो उठते हैं जब म्यूजिक की डिस्कशन होती है। इन जनरल म्यूजिक की बात कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की बात नहीं कर रहा। तो वो कह रहा है कि दो क्वेश्चन उठते हैं जब म्यूजिक की डिस्कशन होती है। तो कौन से दो? एक तो द सब्सटेंस, तो सब्सटेंस ऑफ म्यूजिकल कम्युनिकेशन। तो सब्सटेंस हम लास्ट टाइम समझ लेते हैं कि सम एसेंस, सम क्रक्स, कोर, क्या म्यूजिकल कम्युनिकेशन का सब्सटेंस की क्या चीज़ कम्युनिकेट हो रही है, और जो भी चीज़ कम्युनिकेट हो रही है उसका सिंबॉलिक एंड सिमेंटिक सिग्निफिकेंस। तो एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस का क्या मतलब हुआ कि जो भी कम्युनिकेट हो रहा है वो सिंबलाइज क्या कर रहा है। तो लेट्स से अगर आप कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हो कि एक गधा है, सारे उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इट कुड बी सिंबलाइजिंग कि एवरीबडी इज फॉलोइंग अ लीडर, लेट्स से इन द पॉलिटिकल एरेना, कुड बी। तो बेसिकली जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो उसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है। उसका सिमेंटिक सिग्निफिकेंस इज ऑल्सो रिलेटेड, कि सिमेंटिक इज अबाउट मीनिंग। तो मीनिंग वाइज क्या सिग्निफिकेंस है, या फिर रियल लाइफ में उसका क्या अहमियत है। तो दो क्वेश्चंस उठते हैं, एक तो कम्युनिकेशन का एसेंस क्या है, और उसका जो भी एसेंस है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिंबॉलिक या सिमेंटिक। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि पर्टिकुलर प्रोसेसेस, मेंटल और टेक्निकल प्रोसेसेस जो फॉलो हो रही हैं इन क्रिएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू म्यूजिकल कंपोजिशन। तो मेंटल प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस तो चलो समझना थोड़ा आसान है कि क्या टेक्निकल, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, किस तरह से यूज हो रहे हैं। टेक्निकल प्रोसेस स्टिल इजी टू अंडरस्टैंड। मेंटल प्रोसेस, दैट्स इंटरेस्टिंग कि मेंटल प्रोसेस क्या है, कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सोचा जा रहा है उस चीज के बारे में, क्या मेंटल प्रोसेसेस फॉलो हो रही हैं इन क्रिएटिंग दैट कंपोजिशन एंड रिस्पॉन्डिंग टू दैट कंपोजिशन। सो देन वी ऑल्सो डिस्कस लास्ट टाइम रिस्पॉन्डिंग टू म्यूजिकल कंपोजिशन का क्या मतलब हुआ, और उसके बीच में क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। तो रिस्पॉन्डिंग भी, somebody mentioned कि responding to musical composition could mean कि once a musical composition is there, how do you respond to it? Means do you edit it, do you discard it, do you build upon it? So basically whatever you have developed now,
हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट, और उस रिस्पॉन्स में भी क्या प्रोसेसेस यूज हो रही हैं, हाउ डू यू डिसाइड व्हाट आर द मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्डिंग टू म्यूजिकल कंपोजिशन, व्हाट आर द टेक्निकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व in responding to musical composition. Then it says the ever present, which is हर जगह present, popular concept, basically जो भी very popular concept है of music as a direct open emotional expression. तो म्यूजिक का जो एवर प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है वो है एज अ डायरेक्ट, सो नॉट इनडायरेक्ट, इट्स अ डायरेक्ट ओपन, इट्स नॉट क्लोज्ड, सो इट्स ओपन। डायरेक्ट का मतलब हो गया कि अगर मैं कुछ म्यूजिकल कंपोजिशन बना रहा हूँ तो आई एम हैविंग अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द लिसनर, इट्स अ डायरेक्ट एक्सप्रेशन, सो इट्स अ आई एम डायरेक्टली एक्सप्रेसिंग my thoughts or something. It's an open expression, it's an emotional expression. Open expression means it's uninhibited, it's not limited, it's not closed, it's not inhibited. तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक जो लोगों के दिमाग में रहता है एज अ डायरेक्ट ओपन इमोशनल एक्सप्रेशन एंड अ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंपोजर, कि म्यूजिक को समझा ही ये जाता है कि इट्स एन इमोशनल एक्सप्रेशन एंड सब्जेक्टिव, समथिंग सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव, एंड सो सब्जेक्टिविटी ह्यूमन एलिमेंट है उसमें, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंपोजर। यही ये जो कॉन्सेप्ट है to look at music in these ways, which is direct open emotional expression and a subjective form of communication from the composer, ये जो concept है is still the concept of the 19th century. ये 19th century का आज तक concept यही चल रहा है। तो ये जो concept है ये still पुराने ज़माने का 19th century का concept है, so that relates to the traditionally minded, कि हम जो बात कर रहे थे कि ट्रेडिशनली माइंडेड जब इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, शायद इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक नया तरह का म्यूजिक होगा, वो उसको देखता है तो क्या क्वेश्चन पूछता है, तो उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि आज भी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है हाउ वी थिंक अबाउट म्यूजिक, वो अभी भी वी आर स्टिल थिंकिंग ऑफ म्यूजिक इन द सेम वे एज इट वाज थॉट इन द 19th सेंचुरी, राइट। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम आज भी उसी को आर्ट मानते हैं जो जो पुराने ज़माने में माने जाती है, तो मतलब हम अभी भी कई चीज़ों को आर्ट नहीं मानते हैं, राइट, जो पुराने ज़माने में नहीं माने, चाहे बहुत लोग क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हैं, तो उस तरह की कुछ बात हो रही है। तो जो आज का जो कॉन्सेप्ट, पॉपुलर कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक है, वो स्टिल 19th सेंचुरी वाला ही है, जब कंपोजर्स खुद म्यूजिक के बारे में इस तरह से बात करते थे। किस तरह से कि म्यूजिक इज डायरेक्ट ओपन इमोशनल एक्सप्रेशन एंड सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट टाइम। जमीन, यू हैड अ क्वेश्चन? यस सर। सर वो जो बी वाला पार्ट है ना, when music is discussed and then you were explaining us the particular processes both mental and technical which are involved in creating and responding to musical composition. सर इसमें creating और responding दो कंपोजर का साइड है, मैं लेके चल रहा था सर। responding might be the listener's part in it. हाँ, ये हमारे लास्ट टाइम अच्छा डिस्कशन थे कि सर, द रिस्पॉन्ड। वे आई अंडरस्टूड व्हेन यू वर एक्सप्लेनिंग, आई थॉट सर आप ये कहना चाह रहे थे क्रिएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग बोथ बिलोंग्स टू कंपोजर और या रिस्पॉन्डिंग बिलोंग्स टू लिसनर। नहीं नहीं, कंपोजर के स्टैंड पॉइंट से बात कर रहा था मैं। सर बोथ क्रिएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग बोथ। या ओके। तो ये हमारी लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी कि नॉन्स टू म्यूजिकल कंपोजिशन की सोचते हैं तो लिसनर का आता है, क्योंकि लिसनर रिस्पॉन्ड करता है म्यूजिकल कंपोजिशन को, राइट। यस सर। बट यहाँ पे बात आ रही है कि प्रोसेसेस, मेंटल एंड टेक्निकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्डिंग टू म्यूजिकल कंपोजिशन। एक लिसनर के स्टैंड पॉइंट से मेंटल प्रोसेस तो फिर भी थोड़ा सा वी कैन स्टिल मेक सम सेंस, बट टेक्निकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्डिंग टू म्यूजिकल कंपोजिशन looks very difficult to visualize कि listener technical processes क्या follow कर रहा है। That doesn't make sense actually, मतलब वो सोचना ही ओके। मुश्किल। तो तो इवन तो ये हमारी डिस्कशन लास्ट टाइम हुई थी कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर पढ़ोगे तो रिस्पॉन्डिंग कैन नॉट बी हैपनिंग फ्रॉम द लिसनर स्टैंड पॉइंट, इट शुड बी हैपनिंग फ्रॉम द कंपोजर स्टैंड।
अंडरस्टूड सर, गॉट इट। या बस वहाँ पे सोच रहा था मैं थोड़ा, गॉट इट। या थैंक यू। ठीक है, सो उसके आगे बढ़ते हैं। तो अमित, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? Yes, sir. But since the third decade of our century, many composers have preferred more objective definition of music. The century the author is talking about our century. It must be something, कौन anything after 19th. कौन सी हो सकती है? Our 20, 21 first, maybe 22nd as we are living in. नहीं, हम अभी 21st में ही हैं। 20, yes, 21st, 20th or 21st. Sorry. हाँ, तो क्या लग रहा है पर आपको, 20th के बारे में बात हो रही है, 21st के बारे में बात हो रही है? Third decade, so we are the 2026, it is third decade is still passing, so most probably 20th. क्या मोस्ट लाइकली 20th सेंचुरी है, क्यों? Yeah, क्योंकि सर थर्ड डिकेड अभी कंप्लीट हुई नहीं, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। कह रहे सिंस थर्ड डिकेड, मतलब थर्ड डिकेड से फोर्थ डिकेड में तो जा ही जाने चाहिए, तभी सिंस थर्ड डिकेड का कोई सेंस है, राइट? यस। कि कोई चीज सिंस थर्ड डिकेड चल रही है तो अभी तुम थर्ड डिकेड ही खत्म नहीं हुआ तो डजंट मेक सेंस टू टॉक इन टर्म्स ऑफ सिंस थर्ड डिकेड, राइट? यस। इट मस्ट बी टॉकिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। यस। ठीक है, तो ये आपने फिगर आउट नहीं करा था लास्ट जब आपने पढ़ा था तो? नो सर, मैंने 2021 किया था, हम्म, मे बी एनी ऑफ दिस बोथ। हाँ मुझे लगा था मोस्ट प्रोबेबली 19th के बाद 20th होगी, क्योंकि थर्ड डिकेड अभी खत्म हुआ नहीं है। लेकिन ये थर्ड टू फोर्थ डिकेड सिंस की, अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, सिंस द थर्ड डिकेड थर्ड डिकेड के बाद की हो रही है, तो फोर्थ करेक्ट डिकेड फिफ्थ डिकेड होगी। तो करेक्ट करेक्ट, ठीक है, सही है। दे दे हैव प्रेफर्ड ऑब्जेक्टिव डेफिनेशंस ऑफ म्यूजिक, इन समथिंग इन विच पर्सनल बिलीफ और इज एब्सेंट, दे समथिंग दैट इज ऑब्जेक्टिव, quite particular like A or B. There is no subjectivity involved, no personal opinion or personal belief, nothing is involved. किस में? The objective definition, म्यूजिक का जो ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन जो प्रेफर कर रहे हैं इस सेंचुरी में मेनी तो क्या कंपोजर्स। मतलब निकला जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो? जैसे आप कह रहे हो कि सब्जेक्टिविटी नहीं है, कुछ पर्सनल ओपिनियन नहीं है, किस में पर्सनल ओपिनियन और सब्जेक्टिविटी नहीं है? म्यूजिक के डेफिनेशन में जो थर्ड डिकेड से मेनी कंपोजर्स जो प्रेफर कर रहे हैं। हाँ, और म्यूजिक की डेफिनेशन में सब्जेक्टिविटी नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने क्या सर आप जानना। आ, मतलब जैसे आप कह रहे हो ना कि म्यूजिक की डेफिनेशन ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो गई है तो सब्जेक्टिविटी कम हो गई है, पर्सनल ओपिनियन कम हो गया, राइट? है ही नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव है तो वो पर्सनल ओपिनियन बिलीफ नहीं होंगे, दैट इज एब्सेंट। अच्छा, तो चलो फिर इसके देखो, वो ये नहीं कह रहा ऑब्जेक्टिव है, वो कह रहा है ऑब्जेक्टिव। यस। देखो, इन जनरल ये चीज़ कभी भी पढ़ते मतलब बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग आइडियाज इन लाइफ। ठीक है, अब वो आइडियाज आपके दिमाग में कितना क्लियरली स्टोर्ड है, वो कॉम्प्रिहेंशन, बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन उससे बेटर होगी अगर जितने आइडियाज क्लियर होंगे, और कॉम्प्रिहेंशन जितनी करते जाओगे उससे वो आइडियाज क्लियर होते जाएंगे। बेसिक कॉम्प्रिहेंशन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग आइडियाज। अब वो आप एक बाइनरी में जा रहे हो कि सब्जेक्टिव होता है कुछ और अब हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, राइट? दैट्स हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग।
राइट? Yes, sir. वो बाइनरी में नहीं रह रहा है, वो स्पेक्ट्रम पे जा रहा है, मोर ऑब्जेक्टिव, राइट? मोर Yes, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब हुआ? less subjective, more towards objective. मोर का मतलब है पहले से ज्यादा ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिविटी को स्पेक्ट्रम पे ले आया। अब वो बाइनरी नहीं रख रहा ना वो खुद। तो लाइफ में बहुत कॉमनली होता है कि कई बार हम चीजों को बाइनरी देख रहे होते हैं कि आर यू करेक्ट और आर यू नॉट, या फिर कई बार हम उसी को स्पेक्ट्रम में ले जाते हैं, आर यू मोर करेक्ट देन हिम, राइट? Yes, ऑलमोस्ट सारी चीजों को हम ऐसे करते हैं। ठीक है, कई बार बाइनरी में बोलते हैं, कई बार हम स्पेक्ट्रम पे ले आते हैं। यहाँ पे वो स्पेक्ट्रम पे लेके आ रहा है, बाइनरी में नहीं रख रहा, राइट? yes, वो कह रहा है कि प्रेफर कर रहे हैं मोर, मोर पहले से ज्यादा ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन। तो पहले, जैसे आपने बोला, पहले सब्जेक्टिविटी ज्यादा थी डेफिनेशन में। तो पहले क्या डेफिनेशन में सब्जेक्टिविटी थी? पहले डेफिनेशन क्या थी म्यूजिक की, जो लिखा हुआ है कि ओपन इमोशनल एक्सप्रेशन, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, direct. राइट? Yes, तो ये सब्जेक्टिव डेफिनेशन माने तो इसको अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर रहे हैं, ये कह रहा है वो, राइट? तो इस डेफिनेशन में क्या सब्जेक्टिविटी है? इसको हम डेफिनेशन मान रहे हैं ना। yes, अब हम कह रहे हैं हम इससे मोर ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन पे जा रहे हैं। तो पहले ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसमें क्या सब्जेक्टिविटी है। one emotional expression हो सकता है। हाँ राइट, ये सारा ही सब्जेक्टिव है। कि सब्जेक्टिव एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का भी क्या मतलब क्लियर क्या होता है, राइट? ये कोई Yes, बेस थोड़ी ना है, तो बड़ी वो अच्छी फीलिंग वाली बातें हैं, राइट? yes, तो हाँ, यू आर राइट कि फर्स्ट पार्ट भी वो पूरा एक्सप्रेशन, डायरेक्ट एक्सप्रेशन, ओपन एक्सप्रेशन, ये सारे ही जो टर्म्स हैं कोई ऑब्जेक्टिव बातें थोड़ी ना है। yes, आ, तो या तो उस सेंस में काफी ये सब्जेक्टिव डेफिनेशन है। तो अब वो कह रहा है कि दैट दे हैव प्रेफर्ड more objective. So again, as I said, it's not moving from one binary, one extreme to the other. It's moving across a spectrum. yeah. Yeah, ठीक है। Epitomized in Stanwisky's description of it. Epitome means मतलब who is at the peak, मतलब like we say the Krishna is epitome of righteousness. So मतलब at the best we can refer as in मतलब, yeah, one of the best examples is one this. of the best. Yeah. Then it is in the description. There is some names it is being used. Yet he has described it as a form of speculation in terms of sound and music. A form of speculation in speculation, how we refer like when we take a guess without having a necessary knowledge of anything. Like we are Mm-hmm. just taking guess or like a wild guess, it is speculation. Mm. So speculation, म्यूजिक और साउंड के टर्म में कुछ स्पेकुलेट, इट इज जस्ट मतलब दे आर नॉट हैविंग नेसेसरी नॉलेज। maybe it is talking about composer of electronic music. मतलब नहीं, मिस मतलब इसका इट किसको, डिस्क्रिप्शन ऑफ इट का क्या मतलब, इट का क्या मतलब है हमें? यहाँ पे म्यूजिक का हो रहा है। ठीक है, तो वो ये जो बंदा है स्ट्राविंस्की डिस्क्राइब कर रहा है म्यूजिक को एज दिस, या राइट? यस, तो क्या क्या कह रहा है वो म्यूजिक के बारे में? ये मतलब म्यूजिक साउंड और टाइम का कुछ स्पेकुलेशन है, हाँ। फॉर्म ऑफ स्पेकुलेशन जो साउंड और
टाइम के टर्म में तो किया आप जाए। स्पेकुलेशन समझ रहे हो कि नॉलेज का एब्सेंस? या मतलब वाइल्ड गेस, समथिंग लाइक दैट, स्पेकुलेशन मतलब। वाइल्ड गेस ऐसे या समझो। मतलब मतलब यू आर राइट, स्पेकुलेट करना है जैसे एक मीनिंग तो ये होता ही है कि स्पेकुलेट करना, कि जस्ट सोचना कि ये हो सकता है वो हो सकता है, ये लोग कि स्पेकुलेट करना, स्पेकुलेशन में जाना। अ, अ, पर यहाँ पे वो मीनिंग है या कुछ और है, मतलब वही राइट, कुछ और ही लग रहा है यहाँ पे। वाइल्ड गेसेस इन टर्म्स ऑफ क्या क्या मतलब हुआ? किसके लिए गैस ले रहे हैं? तो यहाँ पे स्पेकुलेशन का कुछ और ही मतलब होगा, वो फिट ही नहीं होगा वाइल्ड गैस का मतलब, एब्सेंस ऑफ नॉलेज का, राइट। तो एक तो है कि यू कैन टेक अ कॉल, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे समझा था, बट और क्या मीनिंग होगा इसका? यहाँ पे तो कोई और मतलब ही नहीं लिखा हुआ। मतलब खैर मैं इसको ये समझ पा रहा था कि स्पेकुलेशन मीन्स राइट इमेजिनिंग कि ये हो सकता है, राइट। तो आई वाज जस्ट इंटरप्रेटिंग इन टर्म्स ऑफ पॉसिबल इमेजिनेशन in terms of sound and time. That's how I was thinking about it. Does that make sense? Well, sir, how it is more objective? मतलब if we imagine, then it is a subjective thing. We can imagine as per our opinion, beliefs, it will be there in our imagination too. हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, राइट। कि अब हम कह रहे हैं कि ये मोर ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन है, और डेफिनेशन को जाएं तो वो खुद ही कह रहा है कि स्पेकुलेशन ऑफ साउंड एंड टाइम। तो तुम स्पेकुलेट कर रहे हो, तो उसमें एक इंडिविजुअल की स्पेकुलेशन आ रही है, राइट। इमेजिनेशन आ रही है, क्रिएटिविटी आ रही है, जो भी आ रही है, तो ये कैसे सब्जेक्टिव हो गई, राइट। सॉरी, ये कैसे More, ऑब्जेक्टिव हो गई, yes, राइट। yes, हाँ तो मतलब देखो, हाँ तो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम म्यूजिक को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं बोल रहे हैं, हम डेफिनेशन को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं। म्यूजिक कैन स्टिल बी सब्जेक्टिव, द डेफिनेशन हैज टू बी ऑब्जेक्टिव, राइट। yes, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, राइट। yes. फॉर एग्जाम्पल, मतलब जब एग्जाम्पल में नहीं जाता मैं, तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो बात है कि ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन है वर्सेस एक सब्जेक्टिव डेफिनेशन है। सब्जेक्टिव डेफिनेशन में क्या होगा कि अगर आप किसी पे अप्लाई भी कर रहे हो वो डेफिनेशन, तो वहां पे भी, क्योंकि डेफिनेशन ही सब्जेक्टिव है, तो कोई चीज उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, वो हमेशा एक सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कॉल रह जाएगी, राइट। Yes, वर्सेस एन ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन का मतलब होता है ये है और ये नहीं है, मतलब साफ है, राइट। yeah, राइट, उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी नहीं है कि कर भी सकता है, मतलब इट कैन satisfy द डेफिनेशन, इट मे नॉट satisfy, तो देयर इज सब्जेक्टिविटी, यू आर टेकिंग कॉल्स इन टर्म्स। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसे हो गई? तो मतलब जिस तरह, मतलब जब मैं, तो यू आर राइट, मतलब क्वेश्चन आपका सही है, मतलब मेरे दिमाग में भी आया था, तो आई वाज आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन कैसे होगी। तो मतलब मुझे इतना ही समझ आ रहा है कि जब आप कह रहे होगे कि साउंड और टाइम के टर्म्स का कुछ स्पेकुलेशन है, कुछ उनका कॉम्बिनेशन है, उसके कॉम्बिनेशन को टाइम, साउंड और टाइम के टर्म्स में एक किसी बंदे ने कुछ इमेजिनेशन क्रिएट करी है, कुछ स्पेकुलेशन क्रिएट करी है, तो फिर तो आपको बस यही चेक करना ना कि साउंड और टाइम के
में कुछ इसने क्रिएशन करी है नहीं करी है? अगर करी है तो फिर है, नहीं करी है तो नहीं है। वर्सेस की इमोशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। इट्स इट्स मोर ऑब्जेक्टिव टू जस्ट सी कि साउंड है और टाइम के बारे में, साउंड और टाइम के बारे में बात हो रही है नहीं हो रही है। मतलब टाइम के बारे में बात नहीं कह सकते, मतलब मुझे भी नहीं पता वो एग्जैक्टली स्पेकुलेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम का क्या मतलब है। बट लेट्स से साउंड के बारे में समझ आ रही है, तो अगर साउंड्स की ही कुछ स्पेकुलेशन है, साउंड का ही कुछ उसने क्रिएटिविटी बना दी है, तो उसको म्यूजिक बोल दूंगा मैं। साउंड्स नहीं है तो उसको म्यूजिक नहीं बोलूंगा मैं। तो नाउ इट इज वेरी ऑब्जेक्टिव। सो मतलब अभी डेफिनेशन एज ए फॉर्म ऑफ अगर साउंड और म्यूजिक के टर्म में स्पेकुलेशन है तो वो म्यूजिक होगा, साउंड नहीं और है तो वो म्यूजिक टाइम नहीं है। के टर्म्स में है। साउंड एंड टाइम के टर्म्स में अगर स्पेकुलेशन है तो वो म्यूजिक होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा बस, मतलब। राइट। और इसको ऑब्जेक्टिव बोला जा रहा है, तो मतलब क्लियर। कहीं ना कहीं ये फिगर आउट करना बड़ा ऑब्जेक्टिव होता होगा कि ये साउंड और टाइम में है या नहीं है, दैट्स इट। है तो म्यूजिक है, नहीं है तो नहीं है। ओके। यस। मतलब देखो, हर चीज जैसे मैंने बताया कि स्पेकुलेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम का क्या मतलब, मुझे भी नहीं पता। अब वो क्यों नहीं पता, क्योंकि मुझे इस कॉन्टेक्स्ट का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। मे बी टाइम्स मतलब किस नोट्स पे कब हिट करना है, क्या करना है, हो सकता है वो टाइमिंग, मे बी टाइम वो हो रहा आई डोंट नो। ठीक है। मे बी मतलब आई आल्सो डोंट नो, आई डोंट एनी मतलब म्यूजिक का कोई आइडिया है नहीं, मतलब मुझे लग रहा है हो सकता है टाइमिंग का वो हो, सुर क्या कैसे का टाइमिंग। अच्छा। फॉर हाउ लॉन्ग ऑफ, हाउ लॉन्ग, किस एंड कितने टाइम। देर तक, कितने। पता नहीं, मतलब हो भी सकता है। तो जो, आई आल्सो। तो वही होता है कि देखो, जब भी हम अनफेमिलियर कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम लैंग्वेज स्किल्स पूरी यूज कर सकते हैं कि जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है उस तरह से, ये मतलब जैसे आपने फिगर आउट कर लिया कि पहला सब्जेक्टिव होगा तो ये मोर ऑब्जेक्टिव है, फिर आपके दिमाग में आ गई इसमें ऑब्जेक्टिव है कैसे, राइट। और ये भी लैंग्वेज स्किल का ही पार्ट है कि हम फिगर आउट कर लें कि डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव है, ना कि हम कह रहे हैं कि म्यूजिक ही ऑब्जेक्टिव हो गया है, राइट। तो ये सब लैंग्वेज स्किल्स का पार्ट है। बट एक, अब लैंग्वेज स्किल से आपने लिटरल मतलब निकाल लिया, बट उसका कॉन्टेक्चुअल मतलब क्या है? लिटरल तो हमें समझ आ गया कि स्पेकुलेशन इन टर्म्स ऑफ साउंड एंड टाइम है, और ये ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन, ये सब समझ आ गया, लैंग्वेज से निकाल पा रहे हैं। बट कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या मतलब है कि स्पेकुलेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम का अपने आप में मतलब होता क्या है रियल वर्ल्ड में, ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट नॉलेज नहीं है, राइट। यस। विच इज फाइन, मतलब कोर्स से बात है, अगर कोई चीज़ें बार बार रिकरिंग है कॉन्सेप्ट, तो फिर आप नेचुरली उसके बारे में रिसर्च करके और जान सकते हो। पर अगर कोई वंस इन अ वाइल ऐसे concept मतलब मेरे सामने आते हैं, तो मैं बस आई एम जस्ट अवेयर कि दैट आई डोंट नो, बट इट्स नॉट कि मैं जाके रिसर्च करने लग जाता हूँ हर चीज़ के बारे में। बट अगर कोई चीज़ रिकरिंग है, मुझे बार बार नज़र आती रहती है कि ये चीज़ें आती ही रहती हैं आइडियाज़, देन इट में मेक सेंस कि आप फिर गूगल पे जाके अलग से रिसर्च कर रहे हो उस आइडियाज़ के बारे में। बट अदरवाइज यू जस्ट आर अवेयर कि हाँ ये समझ आया और ये समझ नहीं आया मुझे। ओके। यस। तो जमीन, आप यू आर ट्राइंग टू से समथिंग। सर वो इनिशियली आप अमित के साथ डिस्कस कर रहे थे जब स्पेकुलेशन पे बात हो रही थी कि इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ गेस वर्क, सो सब्जेक्टिविटी कैन बी इन्वॉल्व। तो सर ये कहते हैं ना इसमें अ फॉर्म ऑफ स्पेकुलेशन। सो सर इफ माय अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट और मे बी यू कैन करेक्ट मी, तो सर एक a better form of speculation is prediction only when it's a more educated guess with more evidence. उसी को prediction वैसे कहते हैं. If we don't have evidence or it's not an educated, then it's speculation. If I'm correct or not, sir, you can correct me on it. I'm just using it from my memory. हाँ, मतलब उस सेंस में तो आप प्रिडिक्शन तो आई थिंक वो हो सकता है कि यू कैन से इट्स अ फॉर्म ऑफ स्पेकुलेशन, बट इट्स अ मोर रिफाइंड फॉर्म और समथिंग लाइक दैट। Yeah, तो थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी के साइड पे चले गए ना सर. नहीं 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 नहीं, पर वो यहाँ पे दोनों के सेंस बनेगा, फिर प्रिडिक्शन इन टर्म्स ऑफ साउंड एंड टाइम का क्या मतलब। मतलब प्रिडिक्शन वो अपने आप में एक सेपरेट, अगर फॉर्म ऑफ स्पेकुलेशन टर्म्स को समझना तो वो तो एक एग्जांपल सही है, बट यहाँ पे प्रिडिक्शन तो कुछ काम नहीं कर सकता। अब ओके फॉर्म ऑफ सर बिल्कुल हाँ. स्पेकुलेशन यही हो सकता है कि स्पेकुलेशन क्या होता है, किसी सोचना कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, स्पेकुलेट करना, Yeah. राइट।
Forward looking. फॉर्म Forward looking, yes. ऑफ स्पेकुलेशन, मतलब वही है, कुछ इमेजिन करना किसी चीज को। और इमेजिन आप किस टर्म्स में कर रहे हो? इन टर्म्स ऑफ साउंड एंड टाइम। तो इट बॉइल्स डाउन टू जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स इन टर्म्स ऑफ साउंड एंड टाइम। Yes, sir. I got clear. That was actually a better bridge. जब वो उसको कह रहे थे कि simply sound में समझ रहे हैं, rather than stressing on the speculation part. तो सर आप उसको सोर्स पे ले गए साउंड से. Now I'm able to understand. वो मैं सर उसी वक्त समझ गया था. That's why I was thinking maybe form will help. But sir, your explanation held better कि yeah, just looking at it in terms of sound makes it more objective as that. या ठीक है। Got it. Thank you, sir. या मत An acceptance of this more characteristic 20th century view. So here this is referred to the objective definition of music. वो तो समझ गया, Yes, बट sir. इससे आपको और क्या पता लगता है? More character, हम्म, मतलब ये 20th सेंचुरी का जो व्यू है, मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन का व्यू है, मतलब ये एज इन कैरेक्टर मोर कैरेक्टरिस्टिक है। क्या मतलब है इसका? कैरेक्टर, yesterday I was reading. ये रेफर उसको कर रहा है, ये तो आपको समझ आ चुका है, बट Yes, जिस तरह से उसने रेफर करा उससे हमें और क्या पता लगता है? मतलब लेट्स से मैं इसको हटा देता हूँ, अभी तो उसी को रेफर करेगा ना वो, यस सर, राइट? यस सर। पर ये दो वर्ड डालने से कुछ एक्स्ट्रा पता लग रहा है आपको? कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास या नहीं? मतलब मोर कैरेक्टरिस्टिक्स सर, इससे बोलते हैं समथिंग, मतलब क्वालिटी और समथिंग दैट इज करेक्ट। रेफरिंग टू दैट। सो करेक्ट। हाँ, मतलब अब जैसे आप पिछले बार बोले थे मोर ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे मोर कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, फिर क्या समझ आया आपसे? सो मतलब इट इज अगेन दैट वो, मतलब मोर कैरेक्टरिस्टिक मतलब it is moving towards that. It is मतलब it's not like now it has moved to characteristic. नहीं, वो तो आपको समझ आ गई कि इट्स नॉट बाइनरी, Yeah. इट्स स्पेक्ट्रम। बट क्या पता क्या लगा आपको? तो लेट्स से आप, मतलब आप ट्राई कर लो, नहीं तो फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दो एग्जांपल। Yes. लेट्स से Serious definition. Is like,
अब मैं इसके हटा के भी लिख देता हूँ, तब भी वो डेफिनेशन तो सेम को ही रेफर करेगा वो। यस सर। फिर अब मैं इसको डाल देता हूँ, तो क्या एक्स्ट्रा पता लग रहा है आपको? मतलब पहले वो एकेडमिक डेफिनेशन पहले भी थी, अब वो मतलब और मतलब इट इज रिप्रेजेंटेटिंग मोर सीरियसली, मतलब so this is strongly it is now pointing हम्म। to us, मतलब ये और स्ट्रांगली पॉइंट कर रहा है एकेडमिक डेफिनेशन की तरफ। और स्ट्रांगली पॉइंट कर रहे थे। नहीं लाइक मतलब मतलब इतना बताना है आपको कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लेट्स से इसके बिना और इसमें। इट इज एम्फसाइजिंग मोर ऑन एकेडमिक, मतलब ये एकेडमिक की तरफ और मूव हो रहा है। ये जो डेफिनेशन है, यस दिस मोर एकेडमिक मतलब। हाँ, तो इससे एक तो आपको ये एक्स्ट्रा पता लग रहा है कि ये ज़्यादा एकेडमिक है, पहले नहीं पता था आपको, बस यहाँ पे इतना ही पता है कि मोर सीरियस है यस और डेफिनेशन कहाँ काम करेगी। तो बट आपको ये पता लग रहा है कि एकेडमिक जो है ये एकेडमिक भी ज़्यादा है। ये मतलब मोर एकेडमिक मतलब एम्फसाइज कर रहा है कि ये एकेडमिक के, ये डेफिनेशन मूव कर रहा है मोर एकेडमिक की तरफ। हाँ, एक तो हो गया कि चलो डेफिनेशन की फिर से उसने जो एडजेक्टिव लगाया वो है, आपको एडिशन पता लग गया डेफिनेशन के बारे में कि सिर्फ मोर सीरियस नहीं, मोर एकेडमिक भी है, ये कह रहे हो आप। यस सर। पर क्या इससे एकेडमिक और सीरियस में कोई रिलेशन समझ आ रहा है आपको? मतलब जैसे ये मे भी जैसे प्रोपोर्शनल है, जैसे मोर सीरियस होगा तो वो मोर एकेडमिक की तरफ और मूव होगा। हाँ, या फिर एकेडमिक मतलब सीरियस मतलब एकेडमिक होता है, या एकेडमिक मतलब सीरियस होता है कि यस पहले हमने उसको बोला कि मेरे पास ज़्यादा सीरियस डेफिनेशन है, फिर उसको ऑब्वियसली मान मतलब दिस मोर एकेडमिक मैंने ऐसे ही स्टेट कर दिया कि है वो, राइट। कुछ बोला भी नहीं कि उसमें क्वालिटी, जस्ट सीधे बोल देते मोर एकेडमिक डेफिनेशन की, क्लियर ही है क्योंकि मोर सीरियस है तो मोर एकेडमिक तो हो ही गई। तो एज इफ आई एम जस्ट सेइंग कि एकेडमिक इज अबाउट सीरियसनेस, राइट? यस यस आर यू गेटिंग इट? या तो वहां पे जब मैं पढ़ता हूँ एक्सेप्टेंस ऑफ दिस मोर कैरेक्टरिस्टिक 20th सेंचुरी व्यू, तो वहां से करेक्ट। लगता है कि मोर कैरेक्टरिस्टिक मतलब मोर अलाइंड विद 20th सेंचुरी व्यूज है, बट आई ऑल्सो गेट टू नो कि 20th सेंचुरी व्यूज आर मोर ऑब्जेक्टिव इन नेचर इन जनरल। यस ये भी मुझे एक्स्ट्रा पता लग रहा है ना, कि पहले हमने सिर्फ बोला कि ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, फिर सीधा बोल दिया कि दिस इज मोर, है ना, acceptance of this more characteristic 20th century view. Oh, more characteristic because more objective। अच्छा, तो ये objective views हैं 20th century views, right? यस सर, मतलब 20th सेंचुरी व्यू मतलब मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा था, मोर ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ लिखा हुआ है सिंस द थर्ड डिकेड ऑफ आवर सेंचुरी। तो यहाँ से मुझे लगा कि अब ये मतलब आवर सेंचुरी की बात हो रही है, 20th सेंचुरी की, तो ये अब डेफिनेशन मोर ऑब्जेक्टिव हो गई। मतलब यहाँ मैं मोर कैरेक्टरिस्टिक से नहीं रिलेट कर पा रहा था, लेकिन मतलब वो 20th सेंचुरी व्यू से मुझे लगा कि वो 19th सेंचुरी से बात हो रही है, सिंस द थर्ड डिकेड। तो अब ये मोर ऑब्जेक्टिव, 20th सेंचुरी की व्यू भी मोर ऑब्जेक्टिव होगी। देखो इसको थोड़ा समझते हैं, वो तो है ही है, वहां से तो निकाल लिया था हमने 20th सेंचुरी की बात हो रही है। और वहां पे क्या कह रहा था कि 20th सेंचुरी में जैसे 1930s, since the third decades या 1920s onwards, many composers have preferred more objective definition, but are those definitions जो more objective हैं, are they characteristic of the general view of art of musical composition, or they are not characteristic? काफी कंपोजर इसको प्रेफर कर रहे हैं, बट दे मे नॉट बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जनरल व्यू।
of art. You understand? जो Yes. 20th century का जो व्यू है उसको फिर भी वो रिप्रेजेंट ना कर रहे हो, राइट? वो तो हमें यहाँ से पता लग रहा है ना। Yes. 20th सेंचुरी का तो ऊपर पता लग गया था, बट क्या वो जो ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन है, इज दैट अलाइंड with the overall prevalent view in that century of art? That's what we get to know from this statement. It's a more characteristic 20th century view. Make sense? Yes. तो ये मैं फिगर आउट ही नहीं कर पाया. हाँ, which is fine. मतलब तो कुछ चीजें रह जाएंगी, मतलब हम अपना बेस्ट देते हैं, इसका मतलब नहीं हमारे बेस्ट करेंगे तो हम 100% समझ आते हैं. Yes. हमारे बेस्ट का मतलब है कि जब हम अपना बेस्ट भी नहीं दे रहे हैं तब तो इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है. अपना बेस्ट दे रहे हैं तो लेट्स से हमारा बेस्ट हमें 70 तक ले जाएगा, बट 70 करते रहेंगे, और जो चीज़ें हमें एज आई सेड की नज़र भी आती हैं कि ये नहीं आ रही हैं समझ, उनको भी परस्यू करते रहेंगे, फिर धीरे धीरे हमारा बेस्ट विल बिकम 75, धीरे धीरे 80. सो बेस्ट ऑल्सो इम्प्रूव्स. Yes. बेस्ट, ये तो ना बेस्ट की शुरुआत ही 100 है. Yeah, ठीक है. View of art of musical composition will of course immediately bring the layman closer. 20th सेंचुरी का जो व्यू है म्यूजिकल कंपोजिशन, मतलब आर्ट ऑफ म्यूजिकल कंपोजिशन, वो मतलब लेमैन मतलब नॉर्मल पीपल, आम आदमी, they will bring that layman closer, मतलब they will bring, will of course immediately bring, मतलब obviously they will immediately means तुरंत, just in time, वो लेमैन को क्लोजर ले आएंगे. ठीक है, किसके क्लोजर लेंगे? Closer to an understanding of and sympathetic response to electronic music. हम्म, क्या मतलब हुआ? तो क्लोजर एक तो इलेक्ट्रॉनिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, अंडरस्टैंडिंग मतलब म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल को में मतलब वो लेमैन जो भी है नॉर्मल आदमी, वो मतलब समझने के रिलेशन में बात हो रही है कि वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल को समझने लगेंगे. ओके. And sympathetic response to electronic musical, मतलब sympathetic, सिंपैथेटिक मतलब इसे टू सिंपैथाइज, मतलब पीपल्स अंडरस्टैंड, मतलब सम आदमी की मतलब फीलिंग समझना पीपल्स की, राइट. मतलब वो मतलब व्हेन सिंपैथेटिक रिस्पांस टू इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, क्या मतलब हुआ? the response of layman to the electronic musical will be sympathetic. क्या मतलब हुआ? मतलब they will understand, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को मतलब उसके बारे में समझने लगेंगे. हाउ, आई एम नॉट एग्जैक्टली, मतलब हम्म, ठीक है. चलो, ओवरऑल सेंटेंस का यहाँ तक क्या मतलब हुआ? तो 20th सेंचुरी एक्सेप्टेंस, मतलब 20th सेंचुरी का जो व्यू है उसका जो मतलब व्हेन इट इज एक्सेप्टेड, मतलब जो इट इज डेफिनेशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं. एक्सेप्ट करते हैं.
लॉस नहीं करते, सिंपल जिसको रेफर कर रहा था उसी की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर। ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो लेमैन को मतलब तुरंत अपने पास मतलब इट विल ब्रिंग दैट लेमैन क्लोजर टू इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल को मे बी मोर समझने लगे और मोर मतलब सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स मतलब वो मतलब विथ सम फीलिंग मे बी वो रिस्पॉन्स करे। हाँ मतलब सिंपथाइज करे, मतलब थोड़ा राइट, एक अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करे। यस, हाँ, मतलब उसके बारे में मतलब सिंपैथेटिक होना मतलब जैसे सामने वाले के कुछ प्रॉब्लम को समझे। राइट, सामने वाले को समझना, एक रिस्पेक्ट देना है, जो भी कहना हो। तो उससे ये कैसे होगा, उस डेफिनेशन से लेमन कैसे क्लोजर आएगा? मतलब मे बी सब्जेक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है, फिर तो ये ऑब्जेक्टिविटी है तो मतलब दे वोंट हैव टू, मतलब वो उनको बहुत ज्यादा सोचना नहीं, मतलब समझना नहीं पड़ेगा उस चीज को कि वो मतलब हाउ कंपोजर इज, मतलब म्यूजिक से जैसे वो इमोशनल एक्सप्रेशन वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। समझना नहीं पड़ेगा। किसको समझना नहीं पड़ेगा? लेमैन को। नो एक्चुअली मतलब तो वो ऑब्जेक्टिविटी तो डेफिनेशन की है। वेरी गुड। Yes, तो मतलब मैंने कल समझा था वो म्यूजिक की है तो मैं वहां से कर रिलेट कर ली। ओके। नाउ इट्स नाउ इट इज अबाउट डेफिनेशन। हाँ, डेफिनेशन की ऑब्जेक्टिविटी, एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन को एक्सेप्ट करने से एक लेमैन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को बेटर समझ पाएगा और मोर सिंपैथेटिकली रिस्पॉन्ड कर पाएगा। ये कह रहे हो, राइट? यस। एक्सेप्टेंस ऑफ डेफिनेशन है, बट अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं। अब समझना है कि एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन को एक्सेप्ट करके हाउ, कैसे लेमैन बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा या मोर सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स दे पाएगा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को, राइट? यस। तो ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन क्या थी कि इट्स स्पेकुलेशन इन टर्म्स ऑफ साउंड एंड टाइम। बड़ा ही सिंपल हो गया, जो भी साउंड एंड टाइम में है वो। तो पर उससे कैसे सिंपथाइज, इससे कैसे अंडरस्टैंड हो पाएगा? तो उसके फिर हमें कॉन्ट्रास्ट देखना पड़ता है कि पहले क्या था डेफिनेशन। पहले सब्जेक्टिव डेफिनेशन थी कि इमोशनल एक्सप्रेशन है, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। अच्छा, इसी वजह से तो ऊपर डाउट आ रहा था कि इसको म्यूजिक भी कहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को। लोग यही क्वेश्चन रेज कर रहे थे ना, ये यस। म्यूजिक भी पर है भी तो इनह्यूमन है, तो इसमें ह्यूमन एलिमेंट तो है ही नहीं, राइट? क्योंकि यस। डेफिनेशन म्यूजिक की तुम्हारी इस तरह से थी कि ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो तुम क्वेश्चन तो करोगे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को जिसमें इनह्यूमन लगेगा, तुम कहोगे तो है ही नहीं म्यूजिक, बंद करो इसको, राइट? बंद करो या ना करो, बट लेट्स से तुम ये तो कहोगे कि म्यूजिक नहीं है, राइट? क्योंकि तुम तो म्यूजिक को समझते हैं सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन हो, एज अ फॉर्म ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन हो, राइट? तो तुम तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को पहले डिस्कार्ड कर दोगे, ये तो म्यूजिक ही नहीं है। और खींच खाच के मान भी लूं तो, पर ये तो इनह्यूमन सी बात है, राइट? ये यस। का रिस्पॉन्स था, पर अब तुमने डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया, ऑब्जेक्टिव बना दी कि जस्ट एनी प्ले ऑफ साउंड एंड टाइम। तब उस केस में तो अगर किसी लेमैन भी इस डेफिनेशन के हिसाब से चलेगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस हो रही है डेफिनेशन की, जैसे लिखा है एक्सेप्टेंस विल लीड टू दिस, तो लेमैन को भी पता होगा अच्छा म्यूजिक क्या होता है, साउंड और टाइम का प्ले। वो तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक भी है, हाँ तो ठीक है म्यूजिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो भी म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को म्यूजिक मान पाएगा, उसको एक सिंपैथेटिक, एक डिसेंट रिस्पॉन्स दे पाएगा, रिजेक्ट नहीं कर देगा आउटराइट। ये क्या बकवास है? डजंट मेक सेंस। यस। तो इसको समझने के लिए आपको पूरा पुराना सब कुछ इकट्ठा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। मेक सेंस? यस, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब डेफिनेशन को बदल दिया, डेफिनेशन मतलब ऑब्जेक्टिव हो चुकी है तो नाउ इट इज बिटवीन यस एंड नो, सो इट इज हाँ यस देन दे विल, मतलब वो अब हाँ उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे। हाँ। तो जो पहले आ रहा था इमोशनल एक्सप्रेशन, वो शायद इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में नहीं होता होगा वो सब, सब्जेक्टिव वगैरह। तो Yeah. पर अब तुमने डेफिनेशन चेंज कर दिया, तो तुम
मान लो कि हाँ म्यूजिक तो है ही, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से ये भी म्यूजिक ही है, तो तुम अब बड़ा ही ओपन हो गए हो, एक्सेप्टिंग हो गए हो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के, क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो गई है म्यूजिक की तुम्हारे दिमाग, राइट? यस। तो ये नहीं समझा था आपने। नो। हम्म। ठीक है, विच इज फाइन। या जमीन, यू हैड अ क्वेश्चन? सर क्वेश्चन ही है। सर ये वाली लाइन पढ़ के सर आई somehow am connecting back to वो वाली लाइन which I was discussing with you. सर ऐसे हो सकता है क्या, इफ यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन? सर वो जो उस वाली लाइन में लिखा है ना, मेंटल एंड टेक्निकल, आफ्टर रीडिंग दिस लाइन सर आई एम गेटिंग अ डायरेक्शन, पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता, आई डोंट नो। सर मेंटल इज रिटन फॉर द रेस्पोंडेंट एंड टेक्निकल इज रिटन फॉर द क्रिएटर। सर ये कंस्ट्रक्शन में पॉसिबल है नहीं, मेंटल एंड टेक्निकल इज गोइंग फॉर बोथ? नहीं नहीं, वो दोनों के साथ ही जा रहा हूँ, दोनों के रिस्पेक्टिव। साथ जा रहे हैं? तो फिर रिस्पेक्टिव लिखा होता, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं तो। सर वो मेरे को हिंट यहाँ से आ रही थी क्योंकि ही इज एसोसिएटिंग ले मैन विद द सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। हाँ, पर वहां पे वो दोनों दोनों के लिए जाएगा। सर वही मेरे को लग रहा था, ग्रामर पूछना पड़ेगा आपसे। विद द ग्रामर आई वाज नॉट क्लियर इफ इट्स गोइंग विद बोथ, फिर वो ग्रामर के हिसाब से। हाँ। मतलब कभी भी ऐसा सेंटेंस नहीं बना सकते हो कि आपने अलग अलग करना है पर आपने इकट्ठा लिख दिया है। तो आपको फिर ऐसे हम्म। लिखना, टेक्निकल प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन क्रिएटिंग एंड मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग। यू कांट जस्ट से दोनों इकट्ठे लिख के फिर दोनों समझ दोनों पे। गया। खुद या मेक द कनेक्शन योरसेल्फ फॉर द रीडर, राइट सर? सर आई न्यू इट सर, इट विल गो टू ग्रामर देन। यस या सर, गॉट इट। थैंक यू सर। ठीक है, या अमित? Even if the form, sounds, and approaches it uses will be of a foreign nature to him. मतलब यहाँ पे हिम तो रेफर कर रहा है लेमेंस के लिए। राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल मतलब फॉर्म, साउंड्स एंड अप्रोचेस जो भी यूज करे, भले मतलब वो लेमन के लिए फॉरेन नेचर का हो सकता है। फॉरेन नेचर मतलब मे बी वो सिर्फ मतलब फैमिलियर नहीं हो। करेक्ट, वेरी गुड। या तो अनफिमिलर है बेसिकली, फॉरेन या का। फैमिलियर हाँ, तो मतलब फैमिलियर ना हो तो भी वो उसको मतलब एज मतलब क्लोजर ले आएगा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट मतलब डेफिनेशन ही ऑब्जेक्टिव हो चुकी है। वेरी गुड। हाँ, तो भी जैसे आपने वर्ड किया, तो इवन इफ का मतलब तो है कि इवन एविडेंस ले ये आए। भी है, उसके बावजूद भी एक्सेप्टेंस ऑफ दैट डेफिनेशन will bring that person closer to understanding of and sympathetic response to electronic music, even if उसको फिर भी समझ तो नहीं आएगा ये क्या नई चीज़ें हैं बड़ी, राइट? फिर भी फॉरेन ही है वो चीज़ें, बट फिर भी वो एक ज़्यादा समझ पाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ द डेफिनेशन की लाइट में, राइट? यस। ठीक है, दैट्स गुड। क्या कमलदीप? ये सीजे मेरा यही डाउट था फॉरेन नेचर में कि तो नया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अभी मतलब उसको बस कैरेक्टरिस्टिक वो मतलब एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट करना है जो भी साउंड एंड टाइम के टर्म्स में कुछ वहां पे उसको लग रहा है कि है, तो ही कैन अंडरस्टैंड कि इट इज अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक, राइट? करेक्ट, और करेक्ट, वो इलेक्ट्रॉनिक के केस में वो अप्लाई हो रहा है, करेक्ट। but still it will be it will be kind of foreign nature to him because of the forms, sounds and approaches. Does it mean कि उसको उसके कोई important एस्पेक्ट समझ नहीं आएंगे, बट स्टिल उतना समझ आएगा कि म्यूजिक तो है, ऐसा कुछ बोल रहा है ये? मतलब हाँ, उसका जो ये चीज़ें एलिमेंट। अनफेमिलियर ही हैं, तो आप उनको एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स में नहीं डाल सकते। नई चीज़ें हैं आपके लिए, एक तरह से अनफेमिलियर मतलब नहीं है, पर आप कम से कम उसको फिर भी म्यूजिक तो बोल ही लोगे। सो यू मीन कि मतलब आप यहाँ आपने क्या बोला इसको, इसमें नहीं, फ्रेमवर्क में नहीं डाल सकते, एक तरह से आपने ये बोला राइट कि मतलब जो ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क ऐसा। हाँ, हाँ, जो नई पुरानी मतलब फेमिलियर नहीं है आपके लिए, नई चीज़ आ गई है, तब क्या है वो चीज़, ये तो आपको पता नहीं है, फॉरेन है आपके लिए वो। तो हम्म।
उसका फॉर्म भी नया है, साउंड्स भी नई तरह के हैं, अप्रोचेस भी नई, अप्रोचेस कुड बी टेक्निकल एंड राइट। टेक्निकल अप्रोच है, वो भी नया है। तो वो सब तो लेमैन के लिए फिर भी नहीं ही होगा, बट फिर भी लेमैन अगर ये डेफिनेशन के हिसाब से, गिवन दैट की डेफिनेशन एक्सेप्ट हो रही है, लेमैन हम्म। फिर भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को म्यूजिक तो मान लेगा, तो एक तरह से वो एक एक्सेप्टिंग व्यू होगा उसका। राइट। ओके। Music as in just on the basis of definition. If there are any other aspects, it they might still be foreign to him. हाँ, इवन इफ काफी सारे एस्पेक्ट्स फॉरेन है, स्टिल Yeah. वो उसको एक सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स दे पाएगा या उसको म्यूजिक मान पाएगा। Yeah. Okay. राइट। And related to the Zamin ने भी वो question पूछा था, though I understand, like it's very difficult when in terms of technical को respondent को अगर listener माने respond जो कर रहा है और उसको technical के साथ relate करना, but राइट। technical can it be in the terms of कि like let's say if it is about traditional music and people just go and directly interact with the musicians and they directly hear them, but if it is in terms of electronic then maybe using some other mediums, so मतलब technicality is different हो जा रही है वहाँ पे वैसे। मतलब वो तो इन जनरल डेफिनेशन की बात कर रहे हो आप, ऐसे तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में भी क्या हुआ कि हेडफोन से सुन रहे हो, उसमें जा रहे हो, तो वो तो हाँ, हेड। सुनना तो दोनों तरीके से मतलब सेम ही है, बट मीडियम, द द वे यू आर like understanding, like way you are mm, like absorbing the music, uh, तो उसमें क्या ऐसा ही। हम्म, तो रिस्पॉन्ड मतलब कंपोजर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब आप कैसे सोच रहे हो इसको? वो मैंने बात करी थी कि म्यूजिकल कंपोजिशन बनने के बाद कंपोजर कैन रिस्पॉन्ड बाय डिस्कार्डिंग इट, बाय अच्छा, एडिटिंग, ओके ओके। बाय बिल्डिंग अपॉन इट। ओके। ओके, क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। एनीबडी एल्स वांट्स टू वॉलंटियर? निधि, आप करना चाहोगे सेकेंड पैराग्राफ? Not sure if I completely understood the first paragraph. अच्छा, ओके। ठीक है। तो डू यू थिंक कि देयर इज द वन और टू एलिमेंट्स, या अभी आपको ओवरऑल ही समझ नहीं आ रहा? वन और टू हैं तो वी कैन डिस्कस देम। Um, अगर नहीं, Actually, it's over. But how, like I can try. I can try the second paragraph. तो वील गो सेंटेंस Uh, सेंटेंस। हाँ, yes. ठीक है। A communication problem, however, will still remain. So, uh, there might be, so this is like there might be a communication problem. हम्म A communication problem, however, will still remain. So, yeah, so there is a problem that we discussed, and हो सकता है कि there are chances that it might remain. कौन सी प्रॉब्लम? Problem of understanding ideas. ओके, प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आइडियाज फ्रॉम म्यूजिक। You know, like how layman would understand और layman would understand what? Electronic music? electronic music and for sounds and approaches. So, like, even if, you know, how we discussed about foreign nature, हम्म हाँ हाँ, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? communication problem. So, since when some the fact that it's a foreign it's of foreign nature, so since it is of foreign nature, there might be a problem, there might be a communication problem. देयर माइट बी अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कि मतलब
लेमैन को समझ नहीं आएगा कि क्या कम्युनिकेट हो रहा है। Correct. Like, yeah, because of all these parameters, like sympathetic response, electronic music. हम्म। सिंपैथेटिक, देखो उन दोनों को तो दोनों चीजें अलग हैं। सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक तो हम कह रहे हैं तब भी पॉसिबल है जब फॉर्म, साउंड एंड अप्रोचेस फॉरेन है। ये दोनों तो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं कि इवन इफ ये चीजें फॉरेन हैं तब भी डेफिनेशन एक्सेप्ट होते ही लेमैन सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स दे पाएगा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को, ये कह रहे थे हम, Mm-hmm. राइट? Right, yes. शायद क्योंकि आप लास्ट सेशन में थे तो perhaps things are not very clear, right? Yeah. Do you want to continue to attempt? Yeah. I guess I'll have to reread. राइट So, राइट, ठीक है, तो आप एक yeah. ब्रेक। ठीक है, तो Huh. श्योर, थैंक यू। Thank- कमलदीप या जमीन में से कोई? यस, कंटिन्यू करता Yeah. हूँ। सो आई थिंक इट्स बिल्डिंग अपॉन, मतलब हाउएवर ये इसीलिए आ रहा है कि कंट्रास्ट यही है कि वो एक्सेप्टेंस ऑफ दिस न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो इतना तो जान लेगा, मतलब लेमैन, कि हाँ ये म्यूजिक तो है, बट मतलब वो, मतलब म्यूजिक क्या कम्युनिकेट कर रहा है वो, मतलब बेसिकली, राइट, मतलब एग्जैक्टली तो क्या। ठीक है, राइट। तो मतलब हाउएवर यहाँ पे आ रहा है कि बट एक प्रॉब्लम रह जाएगी, राइट, इस तरह से है। तो मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि कम से कम वो उसको म्यूजिक तो मानता है, कि सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स देता है कि हाँ, ये नहीं कहता कि इन बनाई कोई म्यूजिक है, पर आप इट्स मोर एक्सेप्टिंग। तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। दिस नाउ इट्स सेइंग कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम फिर भी रह रही है। या तो अगर हम जाएं तो दो प्रॉब्लम्स की बात कहाँ पे आई थी, तो शायद कहीं ना कहीं परहैप्स इससे थोड़ा रिलेट हो कि ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि अब वो इन सब चीज़ों में नहीं जा रहा। बट शायद फर्स्ट वाली चीज़ अभी भी ओपन है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, हम्म, राइट? yeah, so I was not able to relate it back, मतलब directly. Now I understand, but I just thought of it from, मतलब जो यहाँ पे इसने बोला ना कि फॉर्म, साउंड एंड अप्रोचेस जो हैं ये फॉरेन हो सकते हैं, मैं मेरे को वहीं से थोड़ा लगा कि हाँ, तो कहीं ना कहीं मतलब वो उसको completely समझ नहीं आएगा वो, मतलब तो कम्युनिकेशन का ही एक तरह से पार्ट है कि वो किस टाइप की फॉर्म, साउंड्स एंड अप्रोचेस यूज कर रहा है, वो उसको समझ ही नहीं आएगा, तो वो एक तरह से वो कम्युनिकेशन बैरियर बन गया वहां पे। आई वॉज थिंकिंग इन दोज लाइंस। एक सेकंड जरा रुकते हैं यहाँ पे फिर। इवन इफ दीज थिंग्स विल स्टिल बी फॉरेन, वो फिर भी सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स दे पाएगा। हाउएवर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, मतलब जिस तरह से वो फ्रेज्ड है कि एक, अभी आपने इवन इफ वाला पार्ट दिया है और उसके बाद हाउएवर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विल स्टिल रिमेन, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम उसी की वजह से होना, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है टू डाइजेस्ट। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज, बट सेंटेंस जो, मतलब जो फेवरेबल है इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के लिए, वो इवन से पहले वाला पार्ट है। इवन इफ, मतलब ये इट्स लाइक अ कैवियट, राइट, मतलब कि हाँ वो क्या भी, डिस्क्लेमर दे। हाँ, हाँ, अगर ये कि प्रॉब्लम है भी बट फिर भी वो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स दे पाएगा। आई थिंक फिर इन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर वो बिल्ड कर रहा है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, हाउएवर, मतलब तो ओवरऑल मतलब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है वो रहेगा। एटलीस्ट वो लैंग्वेज वाइज तो वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों का, ऑथर की तरफ या से। कॉन्टेक्स्ट में हम सोचें कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्या इस वजह से हो सकती है, हो सकती है, ओके, ठीक है। या मैं कंटेक्स्ट से सोच रहा था। हाँ, लैंग्वेज वाइज ऑथर ने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा या इन। करेक्ट करेक्ट। या अमित? सर मतलब मैं जो समझ पाया था कि वो लेमैन को क्लोजर तो ले आएगा, लेकिन वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम फिर भी रह ही जाएगा। और वो क्यों रह हाँ। जाएगा, वो शायद मतलब वो टू क्वेश्चन जो अराइज हो रहा था वहां से मतलब हम रिलेट कर हम्म सकते हम्म। हाँ, तो हैं। जब मैं
रिलेट करने गया कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की पहले कहीं बात हुई है, वो एक्चुअली इसलिए कहा क्योंकि उसने ऐसे लिख दिया, ये प्रॉब्लम तो विल स्टिल रिमेन, Yeah. रह जाएगी, पहले कभी बात हुई है कि ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो एक तरह से बात हो रही है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी बट ये तो रह ही जाएगी, दो प्रॉब्लम Yeah. हुई है कहीं पहले। तो देन दैट्स व्हाई आई 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 वुड वांट टू गो बैक एंड सी कि क्या दो चीज़ों की बात हो रही है जिसमें से एक उसने एड्रेस कर दी और एक अभी भी रह गई है। द वे इट इज फ्रेज, उसकी वजह से आई एम गोइंग बैक। Yeah. ओके, Yes. ठीक Yeah. है, go ahead. The principal barrier that electronic music presents at large uh, in relation to the communication process is that composers in this medium are employing a new language of forms. Okay, तो अभी यहीं तक मैं इसको तो मतलब आगे इसी पे बिल्ड कर रहा है वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। मतलब सबसे मतलब मेजर हर्डल जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक्चुअली में वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि जो कंपोजर्स हैं इस जॉनरे मतलब इस काइंड ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में वो जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं मतलब म्यूजिक की उसमें मे बी न्यू लैंग्वेजेस दे आर यूजिंग। अब ये न्यू लैंग्वेज ऑफ फॉर्म्स मतलब इसका आगे से मेरे को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आया विद टर्म्स लाइक डेंसिटीज indefinite pitch relations, dynamic serialization, permutation, etc. are substitutes or remote equivalents for the traditional concepts of harmony, melody, rhythm, etc. Okay, तो ये बेसिकली जो फॉर्म्स मतलब काइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक जो मतलब हार्मनी मेलोडी ये सब होता है बेसिकली। अब इन सब में बात नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में बेसिकली न्यू सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं एक तरह से। ये पिच रिलेशन, सीरियलाइजेशन, परम्यूटेशन वगैरह इन सब के इन सब के टर्म्स में बात हो रही है एक तरह से। तो बेसिकली जो बेसिकली एंड नाउ द प्रॉब्लम इज मतलब द प्रेजेंट पॉपुलर कंसेप्ट वाज अकॉर्डिंग टू द 19th सेंचुरी मतलब जो एवर प्रेजेंट कंसेप्ट है राइट मतलब जिसमें मतलब वो मतलब maybe they are understanding the traditional forms of music, forms of language of music well, and it might get very difficult for them to understand these substitute or new forms of languages, new languages or forms they are using in the electronic music. That's what I understood from this. क्या समझ आया, सॉरी, लास्ट का क्या पार्ट समझ आया आप? कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में ये जो मतलब ये डेंसिटीज इंडेफिनिट पिच रिलेशंस मतलब मे बी मतलब जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फॉर्म हो रहा है राइट, जिस तरह से बन रहा है तो इसमें जो बेसिकली ये लैंग्वेज यूज करी गई है मे बी मतलब एक तरह से बोलने जिस तरह से नोट्स बन रहे हैं लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बिकॉज उसका जो बेस है स्ट्रक्चर मतलब लैंग्वेज जिसके ऊपर वो बन रहा है दैट इज डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल म्यूजिक एक तरह से बोल सकते हैं जहाँ पे जो मतलब स्ट्रक्चर्ड है और अंडरस्टूड है मतलब हर किसी को मतलब कंपोजर को या लेमन को मतलब हार्मनी मेलोडी रिदम ये सब मे बी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में वो सब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और उसके सब्स्टिट्यूट्स ये नई चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है फिर? तो उससे मतलब जो लेमैन रहेगा उसके लिए ये चीजें में भी अंडरस्टैंड करना मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में if he tries to understand the maybe the different important like the meaning like what the music is actually trying to tell him और हर मतलब कि हाँ इस म्यूजिक से मैं क्या इन्फर करूँ या क्या तो मे बी उसको अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा ऐसा। अच्छा, ये मतलब ये तो मुझे नहीं लग रहा, इसमें म्यूजिक समझने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे म्यूजिक की तो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो मेटा डेटा की बात कर रहे हैं। हम्म। तो मैं जो आप कह रहे हो उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं जो आप कह रहे हो मतलब जो आपने वर्ड्स कहे उसकी तो बात करी नहीं, मैं तो वर्ड लेंथ की बात करने लग गया हूँ। ओके, या फिर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बात करने लग गया हूँ।
which has nothing to do with the ideas that you are talking about. You understand? ये मेटा डेटा मतलब मेटा डेटा इट्स मतलब एक तो डेटा होता है, आप कोई Yeah, फाइल बनाते हो तो उसमें कोई डेटा है, बट right. मेटा डेटा होता है राइट, कि उस फाइल का साइज क्या है, कब क्रिएट हुई थी, कब अपडेट हुई थी। तो मेटा डेटा से Hmm. आप फाइल फाइल का कंटेंट का कोई रिलेशन नहीं है इन इन अ वे, राइट। Hmm. तो यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं, यहाँ पे तो डेंसिटीज इन सब की बातें कर रहे हो, तो इट्स ये तो है कि तुम म्यूजिक के बारे में कैसे बात कर रहे हो, rather than कि म्यूजिक क्या कह रहा है। Hmm. यू अंडरस्टैंड? तो वो कह रहा है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो आ रही है वो प्रिंसिपल बैरियर है कि कंपोजर्स बात ही इस तरह से करते हैं। क्या बात करेंगे, इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी में क्या है, या इसकी डेंसिटी हमने इतनी रखी है, इसका इंडेफिनिट पिच रिलेशंस ये हैं, इसकी डायनामिक सीरियलाइजेशन है या नहीं है, इसका ये परमुटेशन हमने यूज़ किया है। वो सब तो किसी को समझ ही नहीं आता है, लेमैन को। उनको तो हारमोनी मेलोडी रिदम समझ आती होगी शायद। तो अब तुम्हारी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज में डिफरेंस हो गया कि तुम तो बात ही इन वर्ड्स में करते हो। तो अब हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, but the communication is not what the music is communicating. The communication is about music. Yeah, but मतलब मैं ये इसलिए कनेक्ट नहीं बना पाया बिकॉज व्हेन द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट लेमैन, तो लेमैन क्यों इंटरेस्टेड होगा communication about music? It like he or she might be interested in like what the music is communicating to him or her, right? मतलब कंपोजर कैसे बात कर रहा है म्यूजिक के बारे में, उसको उससे लेमैन को क्या लेना देना है? मतलब ये now I get it, like the way it is phrased कि that composers in this medium are employing, मतलब वो एम्प्लॉय कर रहे हैं ये चीजें, बट लेमैन को ये चीजें जानने में क्या कोई इंटरेस्ट है? लेमैन, एक लेमैन एक म्यूजिक लवर भी तो हो सकता है। एक म्यूजिक लवर तो हार्मनी मेलोडी और रिदम के बारे में काफी बातें करना जानते हो शायद, नहीं? या तो क्योंकि शुरुआत म्यूजिक लवर से हुई थी, इवन तो यहाँ पे एकदम से लास्ट में उसने लेमैन ही बात करी है। तो लेमैन से कहीं ना कहीं बात करना चाहता था कि वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं है, तो लेट्स से जस्ट म्यूजिक लवर है। तो म्यूजिक लवर तो हार्मनी रिदम के बारे में बातें कर सकते हैं। या करेक्ट करेक्ट। ठीक है। ओके, या करेक्ट, क्लियर है। When the new structural procedures of electronic music are at last fully understood by the listener, the barriers between him and the work he faces will be removed. ओके, तो बैरियर्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मतलब बिटवीन द पर्सन एंड द वर्क, द म्यूजिक जो प्रेजेंट हो रहा है उसके सामने, उसके बीच की बात कर रहा है। और ये बोल रहा है कि न्यू स्ट्रक्चरल प्रोसीजर्स जो है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आर एट लास्ट फुली अंडरस्टूड। तो ये जो नए प्रोसीजर्स है, बेसिकली न्यू लैंग्वेजेस ऑफ फॉर्म्स, ये अगर मे बी उसको फुली अंडरस्टूड होगी, बट अभी ये लिसनिंग की बात कर रहा है बाय द लिसनर। अच्छा, लिसन ये तो करेगा ही ना वो। नहीं तो So, प्रोसीजर नॉट द सेम एज टर्म्स। तो ये अब थोड़ा सा जंप आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली जंप है यहाँ पे एकदम से। आप प्रोसीजर को टर्म से इक्विवेलेंट करो, प्रोसीजर प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर इज अ प्रोसेस, नॉट अ टर्म, राइट? राइट इज टर्म्स टर्म्स कहाँ मेंशन है, मतलब मैं समझा नहीं। आप कह रहे थे अच्छा न्यू स्ट्रक्चरल प्रोसीजर मतलब ये डेंसिटीज वगैरह ये सब के बारे में। या अच्छा, या ये थोड़ी ना हो सकते हैं प्रोसीजर, थोड़ी ना वो डेंसिटी। एक फाइल का साइज क्या है या फाइल लास्ट अपडेट क्या हुई थी उसका मेटा डेटा तो हो सकता है, बट इसमें प्रोसीजर थोड़ी ना बोल पाओगे उसका आप। प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब प्रोसेस हो गया ना एक तरह से, एंड प्रोसेस इज बेसिकली हाउ द समथिंग इज फॉर्म्ड, राइट? हाँ, एंड म्यूजिक इज फॉर्म्ड थ्रू मे बी, मतलब ये डिफरेंट परम्यूटेशंस, डेंसिटी, लाइक अच्छा, ओके। जिस तरह से बनाओगे उससे डेंसिटी सेंस बन जाएगी आपसे। लेट्स से आपको समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का प्रोसीजर है कि उसको हम कंप्यूटर पे बनाते हैं या जो भी। हम्म
whatever. If you Yeah. get to understand the structural procedure of इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की बनता कैसे है, तो तब शायद तुम्हें डेंसिटी समझ आने लग जाए कि अच्छा हाँ, उस सेंस में डेंसिटी मेक सेंस। हम्म ये उसके पीछे चला गया, इट इज नॉट द सेम एज द टर्म्स, इट इज हम्म बिहाइंड, राइट, इट इज बिलो दैट लेवल। कि एक बार तुम्हें प्रोसीजर समझ आ गई तो शायद तुम टर्म से रिलेट कर पाओ, हम्म राइट। ओके ओके। जंप है एकदम से यहाँ पे, एकदम पहले टर्म्स के बारे में बात कर रहा था, अब स्ट्रक्चरल प्रोसीजर पे चल गया। और पहले बैरियर जो कर रहा था वो कम्युनिकेशन में कह रहा था वो, अ, हम्म अब अब कम्युनिकेशन तो मुझे पता नहीं कहाँ गया है, तो बैरियर्स बिटवीन हिम एंड द म्यूजिक पे आ गया। अ, मतलब एज वी डिस्कस्ड, पहले कम्युनिकेशन वाज अबाउट म्यूजिक, नॉट व्हाट द म्यूजिक इज कम्युनिकेटिंग। मीटा डेटा जैसे हमने एग्जांपल लिया था, या। राइट, कि म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं कि इस म्यूजिक में हार्मनी बहुत है, इसकी मेलोडी ऐसी है, इसकी रिदम ऐसी है। तो म्यूजिक के बारे में बात हो रही है, म्यूजिक म्यूजिक नहीं है वो, राइट, इट्स हम्म अबाउट द म्यूजिक। तो वो कह रहा है कि जब स्ट्रक्चरल प्रोसीजर समझ आ जाएंगे लिसनर को कि वो कैसे बनता है, अ, तो उसके बैरियर जो हैं उसके और म्यूजिक के बीच में रिमूव हो जाएंगे। तो ये तो हमें समझ आ रही है कि अभी तक बात हो रही थी कम्युनिकेशन आसान हो जाएगी कंपोजर और लिसनर के बीच में, हम्म राइट। बट इससे अब ये भी जंप, एक और नई जंप आ गई है कि लिसनर और म्यूजिक के बीच का बैरियर भी उससे हट जाएगा। बट लिसनर कंपोजर का कम्युनिकेशन बैरियर हट जाएगा, तो समझ आती है, ये तो यही बात हो रही है। लिसनर और म्यूजिक का बैरियर हट जाएगा, ये अब एक नया आइडिया आ गया। नहीं, जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था वो कंपोजर और लिसनर के बीच नहीं था, वो कॉम्पोजिशन और लिसनर के बीच में था ना। कंपोजर के बीच में था ना, कंपोजर आर एम्प्लॉइंग अ न्यू या लैंग्वेज ऑफ फॉर्म्स। यस यस, दे आर एम्प्लॉइंग, बट मतलब इवेंचुअली द सब्जेक्ट इज composition, राइट, वेयर दे आर डूइंग दिस थिंग एंड द कम्युनिकेशन बैरियर फॉर। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता ना। अगर कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है क्योंकि कंपोजर एक नई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो कंपोज तो जो नया लैंग्वेज यूज कर रहा है और जो पुरानी लैंग्वेज यूज कर रहा है, उन दोनों की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी ना। ये तो मैं बार बार बोल रहा था, इट इज नॉट अबाउट व्हाट द म्यूजिक इज कम्युनिकेटिंग, इट इज द कम्युनिकेशन अबाउट म्यूजिक। सीजे आई अंडरस्टैंड, मतलब म्यूजिक कम्युनिकेट क्या कर रहा है वो तो अलग चीज है, बट म्यूजिक के बारे में समझना वो चीज हो रही थी पहले, उस कम्युनिकेशन बैरियर की बात हो रही थी कि म्यूजिक बना किस तरह से या क्या टर्म्स वगैरह एम्प्लॉय हो रही हैं। तो और वो कम्युनिकेशन किन दोनों के बीच में हो रही है? आई थिंक इट्स अबाउट लाइक व्हेन द लिसनर इज लिसनिंग टू म्यूजिक ओनली, तभी वो समझ रहा है उन चीजों के बारे में। तो व्हाट। कम्युनिकेशन किन दोनों के बीच में हो रही है, ये तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो कम्युनिकेशन इज बिटवीन द कॉम्पोजिशन, द म्यूजिक, द फॉर्म ऑफ द म्यूजिक एंड द लिसनर। म्यूजिक थोड़ा ना कोई नई लैंग्वेज यूज कर रहा है। नो, द लैंग्वेज इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द कंपोजर फॉर श्योर, बट अब वो इस वो यूज एम्प्लॉय। नहीं कर कुछ, सॉरी। म्यूजिक तो साउंड्स है, म्यूजिक तो जो भी है म्यूजिक है, राइट, साउंड्स है कुछ, उससे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैसे आ जाएगी? ना यार, गेटिंग लिटरल तो मतलब मैं समझ रहा हूँ, बट कम्युनिकेशन में थोड़ा। ओके भाई ओके, सो यू आर सेइंग। और सॉरी। कंपोजर नई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो आप कंपोजर को ही हटा रहे हो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से। नहीं नहीं, मतलब हटा नहीं रहा, बट द सब्जेक्ट आई वाज मोर फोकस्ड ऑन द लिसनर एंड द सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट को किस तरह से बनाया है वो लिसनर को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट इसलिए जा रहा है बिकॉज जिस बंदे ने सब्जेक्ट बनाया वो डिफरेंट चीजें यूज कर रहा है उसको बनाने के लिए, अब डिफरेंट तरीके से उसको बना रहा है। वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, डिफरेंट तरीके से बना रहा है। नहीं हम तो बट। कहते हैं जब उसके बारे में बात करता है तो एक अलग ही तरह से बात करता है, वो बात करेगा कि इसकी डेंसिटी कितनी है, किस तरीके से बना रहा है उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। हम्म तो आप जो लिखा हुआ है वो नहीं कर रहे, आप अपने आइडियाज को चल रहे हैं आप दिमाग में। या
completely off. हम्म I don't know, मतलब is it the density of the passages, मतलब that's like, मतलब जिसकी वजह से इतना फॉल्टर कर रहा हूँ, या फिर नहीं नहीं, एक तो मतलब हाँ, ऑफ कोर्स बात है, सारे फैक्टर्स हैं। एक तो वो पैसेज मुश्किल है, बहुत ही अनफेमिलियर है। थर्ड, कोहेरेंस इशू भी है ही, मतलब वो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है हर चीज़ को। अब जैसे वो जो लास्ट सेंटेंस में इसने तो 3 डॉट लगा के आगे बढ़ गया, या अब डॉट से बस इतना ही पता लग रहा है, बीच में उसने चीज़ें स्किप कर दी हैं। तो जो कि लग भी रहा है कि इतनी बड़ी जंप, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि वो भी बैरियर इन कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोजर एंड लिसनर की बात कर रहा था। अब बैरियर बिटवीन लिसनर एंड द म्यूजिक आ गया है। अब इसको मैं कैसे समझूं? अ, तो वो एक जंप लग रही है, जो मतलब इट सीम्स आई एम करेक्ट कि जंप है, क्योंकि उसने 3 डॉट्स लगाए भी हैं कि उसने बीच की चीजें उड़ा रखी हैं। पर अब कैसे समझूं फिर इसको, मैं इसका क्या करूं इस सेंटेंस का? वो तो आई गेट इट व्हाट यू आर सेइंग कि मतलब आपने ये, प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू, सॉरी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो चैलेंजिंग तो है ही है वो टेक्स्ट तो, बट एट द सेम टाइम जब वो चैलेंजिंग है तब देन इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट कि वी रियली स्टिक टू द वर्ड्स। या हम बार बार कंफर्म करें कि हमारे दिमाग में जो आइडियाज चल रहे हैं वो वर्ड से अलाइन है, कि हम अपनी ही अलग से स्टोरी चल रही है। right, but how you are framing it, are you saying that once the person understands the structure, किस तरह से वो मतलब म्यूजिक के बारे में जो लास्ट सेंटेंस में बात हो रही है, once he understands हाँ, स्ट्रक्चरल प्रोसीजर। अब स्ट्रक्चरल the, प्रोसीजर का मतलब होता है स्ट्रक्चरल प्रोसेसेस, तो जिस तरह म्यूजिक स्ट्रक्चर होता होगा, मुझे पता नहीं कुछ इस तरह से वो क्या so था। you are saying कि once he understand those things then he will be able to understand those terms, ऐसा? तो ये मैं कनेक्शन बना रहा था उन दोनों के बीच। करेक्ट। ये but मेरा you are not but you are not able to understand कि how from the barrier between the composer and the listener he went to barrier between the music and the वो listener. तो ये समझ आ रहा है। I was only focusing on the barrier between the composition and the listener. हाँ, पर वो तो Okay. ऐसे किसी से अलाइन ही नहीं हो पाएगा ना वो, जैसे मैंने बोला Yeah, I get it. Okay, understand. कि बैरियर आ रहा है क्योंकि कंपोजर नई लैंग्वेज यूज कर रहा है, बट आप कह रहे हो कंपोजर तो है ही नहीं कम्युनिकेशन में। तो बैरियर उसकी वजह से क्यों आ रहा है फिर, कि वो नई लैंग्वेज यूज कर रहा है? तो वो वहां पे जस्टिफाइड ही नहीं हो पाएगा। और रेदर लास्ट लाइन पढ़ के आप, अगर आपने पूरा पैसेज ही पैराग्राफ ही इकट्ठा पढ़ लिया, तो आप लास्ट में तो वर्क की बात आ ही गई है म्यूजिक की, तो आप ऊपर भी इम्पोज कर सकते हो। तो ये एक दिक्कत होती है कि अगर हम साथ साथ जो जो पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ नहीं समझ रहे हैं, वेट करते रहेंगे, तो फिर सब कुछ फिट करने के चक्कर में हम Yeah, वही कर रहा हूँ। फिट कर ही देंगे। Yes, I am doing that. But सीजे मेरा एक क्वेश्चन है, जो फर्स्ट पैसेज का लास्ट सेंटेंस है, जहां पे उसने एक्सेप्टेंस किसकी बोली है, व्यू ऑफ द आर्ट ऑफ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, राइट? म्यूजिकल कॉम्पोजिशन की एक्सेप्टेंस, मोर कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन। वो तो डेफिनेशन तो यही है हाँ कि उस हाँ हाँ। तो म्यूजिकल कंपोजिशन मतलब कि इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो लेमैन को जो है मे बी वो इजी रहेगा अंडरस्टैंड करना, ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, राइट? करेक्ट और करेक्ट लाइक बीइंग रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स इट, सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इट। करेक्ट। अब जो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है सेकंड पैसेज के फर्स्ट इसमें, वो दैट कॉन्ट्रास्ट इज विद द लास्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैसेज, राइट? बट इन द कॉन्ट्रास्ट यू आर सेइंग दैट द टू, मतलब उधर बता रहा था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द म्यूजिकल कंपोजिशन फॉर द लिसनर, और यहाँ कॉन्ट्रास्ट में बोल रहा है कि कम्युनिकेशन बैरियर बिटवीन द कंपोजर एंड द लिसनर। इज इट पॉसिबल कि कॉन्ट्रास्ट में वो सीधा कंपोजर पे जंप कर जाए फ्रॉम द कंपोजिशन? वो तो कर ही सकता है ऐसे, मतलब बात इन जनरल सेंस में तो बात हो ही सकती है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि तुम म्यूजिक के लिए तो रिसेप्टिव हो गए, पर कंपोजर के अभी भी तुम्हें समझ नहीं आती है। वो तो आ ही सकता है। राइट। राइट राइट राइट। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, और जैसे मैंने इसको यहाँ से भी रिलेट करा था, तो हमने जब सब्सटेंस ऑफ म्यूजिकल कम्युनिकेशन की बात करी थी, क्योंकि मैं उसे भी रिलेट कर रहा था, तो हम कम्युनिकेशन ऑफ बाय म्यूजिक की बात कर रहे थे, नॉट कम्युनिकेशन अबाउट म्यूजिक। राइट। या एक्चुअली तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मुझे
बाय म्यूजिक ही लगा था कि म्यूजिक क्या कम्युनिकेट कर रहा है, बट जब नेक्स्ट पढ़ा तो वो तो कंपोजर की कम्युनिकेशन पे ही जा रहा है कि कंपोजर इस तरह से बातें कर रहा है। हम्म। तो फिर तो इट इट बिकम्स कम्युनिकेशन अबाउट म्यूजिक। तो मुझे वो पुराना रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड सेंटेंस इज वेरी क्लियर। ठीक है। या क्लियर है। ठीक है। या जमीन, यू रेज योर हैंड। सर वो जहाँ पे हमें where we are finding it a bit off, I guess is still वो new structural procedures पे. Sir, I was able to understand in this particular way कि सर ट्रेडिशनल म्यूजिक के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है वो इसने दिए हैं हारमोनी, मेलोडी एंड रिदम. दैट्स फॉर ट्रेडिशनल म्यूजिक. दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स. एंड फॉर अच्छा। द हाँ सही है। electronic music, it's saying new structural procedures. I think it's going towards these dynamic serialization, permutation, etc. इन चीजों के पास जा रहा है. These new structural procedures of electronic music. मतलब प्रोसीजर्स, मतलब क्योंकि वहां पे कुछ Serialization. पता नहीं इनका क्या मतलब है। पर हारमोनी, मेलोडी, रिदम के जिनके ये सब्स्टिट्यूट्स हैं वो प्रोसीजर्स नहीं है। तो आई कांट थिंक ऑफ दीज एज प्रोसीजर्स। दैट्स माय सर प्रॉब्लम। serialization, permutation वगैरह, these won't be procedures. मतलब जब साथ साइड बाय साइड चल रहे हैं तो या आई डोंट थिंक, एटलीस्ट द वे इट इज रिटन, कि ये इनको मैं प्रोसीजर समझूंगा क्योंकि जिनके ये सब्स्टिट्यूट्स हैं वो प्रोसीजर्स नहीं है। जिनके राइट। ये सब्स्टिट्यूट्स हैं हारमोनी, मेलोडी एंड रिदम. हाँ, लिखा हुआ ना कि these terms are substitutes or remote equivalents for these harmony, melody and rhythm। harmony, melody और rhythm ये procedures होते हैं। Traditional concepts of these are procedures or no. These the new structural procedures of the. प्रोसेसेस तो ये हो ही सकते हैं ना, ये मतलब मैं क्यों नहीं हो सकते हैं ये रिदम। रिदम क्या है म्यूजिक का मतलब? इट इज हाउ द लाइक द म्यूजिक इज फॉर्म्ड, राइट? द मतलब, हाँ मतलब प्रॉपर डेफिनेशन अब इस मतलब म्यूजिक के कंटेक्स्ट में मेरे को भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट मे बी दीज आर द थिंग्स ऑन विच द म्यूजिक इज बिल्ड अपॉन, राइट? तो मतलब क्या, मतलब I can't think कि I can ever say it's a procedure। melody is a kind of a procedure of music और कैन यू rhythm is कैन यू साइट एन एग्जांपल लाइक वेयर यू कैन से कि दिस इज द प्रोसेस वो फॉर तो द मैं म्यूजिक? think। मतलब अच्छा, आप कह रहे हो किसी को भी प्रोसेस कहना। हाँ, यस। प्रोसेस किस तरह, मतलब आई कांट थिंक ऑफ अ टर्म बिकॉज आई एम नॉट इवन फेमिलियर विद द होल डोमेन ऑफ दिस म्यूजिक। बट हाँ, प्रोसीजर्स जो भी प्रोसेसेस होते होंगे क्रिएट करने के म्यूजिक, अब क्या उनके लिए टर्म्स होती हैं नहीं होती हैं वो भी नहीं पता मुझे। बट क्या मैं रिदम को एक प्रोसेस बोल सकता हूँ? आई कांट थिंक। हो सकता है, क्या पता म्यूजिक डोमेन में बोले भी जाता हो एज अ प्रोसेस ऑल्सो। आई आई मतलब एटलीस्ट आई हैव नेवर हर्ड इट दैट वे। You're just saying कि ये हार्मनी, मेलोडी, रिदम वगैरह जो भी टर्म्स हैं ये दीज आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक। राइट, कि हार्मनी कितनी है, मेलोडी मेलोडियस है नहीं है, रिदम कितना है। हम्म। या मेक सेंस। मतलब ऐसे ही यूज करा आज तक, अनलेस अब कोई और नया यूज लेके आया तो अलग बात है। तो किसी भी चीज को इसका इक्विवेलेंट बोलोगे या इसका सब्स्टिट्यूट बोलोगे तो मैं उसको या प्रोसीजर के। राइट। सर वैसे होता है ना, एफ मेजर, ए माइनर, डी मेजर. सर वो वाली जो होते हैं नोट, सर वो हारमोनी, मेलोडी, रिदम का ही पार्ट होता है ना शायद. इफ आई एम आई हैव I'm not, I have no clue myself. I'm just trying to gather thoughts so that we can make meaning of it. नहीं, uh, मुझे भी नहीं पता। मतलब ऐसे ही हम ये इसको लेके जा सकते हैं चैट जेमिनाई के पास, uh, चलें but ले। sir I think आप सर ले सकते हैं. we're trying best to understand. सर म्यूजिक का तो इतना आइडिया है नहीं. पर थोड़ा सा दिख जाएगा कि अगर कोई जंप ले रहा है तो सही में ले रहा है या फिर हम कुछ मिस कर रहे हैं। श्योर सर, श्योर सर.
फास्ट भी कर ही लेगा नहीं? मैं तो थिंकिंग ही यूज करता हूँ हमेशा। अच्छा, the relation is one of problem and solution. कौन से में चला गया ये? The other principle barrier isn't just a weird sound or lack of shared vocabulary. ठीक है, which is fine. The communication because the listener is trying to listen for a tune. Oh wow. तो ये लिसनिंग इस तरह अभी ये सेंटेंस पढ़ के तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन कंपोजिशन एंड लिसनिंग लग रहा है. While then when the new structure, हाँ वो तो सही है. स्ट्रक्चर प्रोसीजर तुम म्यूजिक क्रिएशन की बात करो विच हैज नथिंग टू डू विद दैट, जो टर्म्स हम बात कर रहे थे. Your brain stops searching for a melody that isn't there, starts appreciating the densities of permutation that are there. तो ठीक है, तो एटलीस्ट इतना क्लियर हो गया कि कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोजिशन एंड उसकी बात ही कर रहा है. राइट? कैन यू? या आई रेड इट। राइट. तो इतना चलो, वो जो फर्स्ट सेंटेंस जो हमें ऑफ लग रहा था, वो कम से कम वो साफ हो गया कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एक्चुअली कंपोजिट म्यूजिक की ही है. व्हाट म्यूजिक कम्युनिकेट्स टू द लिसनर. तो बट यहाँ पे उसने जो शिफ्ट लिया, जैसे मेरा क्लियर था कि कंपोजर नई लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो द कंपोजर, और अगर उससे प्रॉब्लम आ रही है देन द कंपोजर हैज टू बी पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन थिंग. तो कंपोजर हम्म, कम्युनिकेट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है. बट कंपोजर म्यूजिक के थ्रू ही कम्युनिकेट कर रहा है, ये बात आ गई. राइट? म्यूजिक, कंपोजर कम्युनिकेट कर रहा है म्यूजिक के थ्रू. अब यहाँ पे कह रहा है कि वो नई लैंग्वेज यूज कर रहा है, डेंसिटीज एंड डेफिनेट पिच रिलेशन. तो मुझे लग रहा था कि यही बात कर रहा है वो. तो विच इज अबाउट म्यूजिक नॉट म्यूजिक. पर अब जेमिनाई कर रहा है कि म्यूजिक में ही डेंसिटी एम्बेडेड है. यू अंडरस्टैंड? यस, जब वो कोई सुनने वाला ट्यून सुनने की कोशिश कर रहा है, एक मेलोडी सुनने की कोशिश कर रहा है, बट मेलोडी नहीं है, वहाँ डेंसिटी है. मतलब आई डोंट इवन नो व्हाट दैट मीन्स, बट परहैप्स इन सम वे इट स्टिल मेक सेंस टू मी कि हाँ उतना सोचा जा सकता है शायद. तो बेसिकली सुनने वाला मेलोडी हारमोनी ढूंढ रहा है, पर वहाँ पे मेलोडी हारमोनी नहीं है, वहाँ पे तो एक डेंसिटी, एक नए, एक तरह से एक, तुम ब्यूटी सोचते हो कि एक, ये जो लेट से चार तरह के कलर्स हैं, कितने मतलब अलग अलग हैं, गुच्छड़ मुच्छड़ नहीं है. बट एक ब्यूटी हो सकती है गुच्छड़ मुच्छड़ के अंदर से ब्यूटी निकाल देना. मुझे नहीं पता, मतलब लेट्स से एज एन एग्जांपल, तो तुम उस तरह की ब्यूटी तो तुमने कभी सोची ही नहीं. तो अब एक तरह से बात आ गई है कि हाँ, कंपोजर डेंसिटी ऑफ म्यूजिक के थ्रू कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, बट डेंसिटी तो कोई सुन, मतलब कोई ध्यान भी नहीं देता है. लोग तो हारमोनी सुनने की कोशिश कर रहे हैं. तो उस तरह की बात आ रही है कि कंपोजर कम्युनिकेशन का पार्ट तो है, बट द कंपोजर इज कम्युनिकेटिंग थ्रू म्यूजिक, बट द लिसनर इज नॉट एबल टू लिसन बिकॉज वो उस कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही, क्योंकि लिसनर तो ट्यून सुनने के लगे लगा हुआ है. बट जब लिसनर को फाइनली समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बनता कैसे है, फिर वो भी डेंसिटी पे ध्यान देना शुरू कर देगा, तो फिर कम्युनिकेशन हो पाएगी. तो ये जो बड़ा कंटेक्चुअल चीज़ थी कि कम्युनिकेशन थ्रू म्यूजिक की, अच्छा वो लिसनर एक ट्यून को लिसने सुनने की कोशिश करे, वो वो मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था. तो जिसकी वजह से मुझे फिर वो शिफ्ट करना पड़ रहा था. आई वॉज बेसिकली शिफ्ट ये करना पड़ा, मुझे बार बार कम्युनिकेशन अबाउट म्यूजिक सोचना पड़ रहा था. बट वो एक्चुअली कम्युनिकेशन अबाउट म्यूजिक नहीं है, वो कम्युनिकेशन थ्रू म्यूजिक ही है. मतलब ये जीमैट में तो काफी जगह पढ़ते हैं ना हम, कम्युनिकेशन थ्रू दीज, मतलब दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक म्यूजिक से, आर्ट से। तो या कम्युनिकेशन तो हो ही सकता है ऐसे भी। नहीं हो सकता, वो तो सही है. तो
तो मतलब मतलब जैसे आप बोल रहे थे कि आप क्यों नहीं सोच पा रहे थे, मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब ये तो पढ़ते ही रहते हैं जीमैट में हम। नहीं नहीं, वो तो नहीं, वो तो हम कम्युनिकेशन बाय म्यूजिक तो मैं सोच ही पाता हूँ, इन जनरल आइडिया वो तो हमने यहाँ पे बात करी थी सब्सटेंस ऑफ म्यूजिकल कम्युनिकेशन की। राइट राइट। नहीं, वो बट आइडिया अपने आप में नहीं सोच पाना, बट ये सोच पाना कि डेंसिटी कम्युनिकेट कर रही है कुछ, मतलब यू अंडरस्टैंड कि अगर हम्म कंपोजर कंपोजर डेंसिटीज के टर्म्स में बात करना चाहता है, तो जैसे कंपोजर को दुख एक्सप्रेस करना है तो वो डेंसिटी कर देगा, पर कोई भी डेंसिटी पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, लोग तो हारमोनी सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम्हारा दुख तो कभी एक्सप्रेस ही नहीं हो पा, ये नहीं सोच पा रहा था मैं कि अच्छा ये लिंक बन रहे हैं। मैं सोच रहा था कि वो डेंसिटी के टर्म्स में बात कर रहा था, मतलब वो बोल रहा है कि हमने इतनी डेंसिटी रखी है, तो कम्युनिकेशन अबाउट म्यूजिक हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? या इतना मतलब ये आगे मैं आई थिंक मैं भी नहीं इसको कनेक्ट कर पाया कि एक्चुअली में ये मतलब वो जब सुन रहा है तो उसको ये डेंसिटीज वगैरह ये सब मिल रहा है ना कि मेलोडी वगैरह, ये तो अभी लगा पता हाँ मतलब ऐसा। हाँ, तो ये मैं नहीं सोच पा रहा था, तो मैं नहीं या सोच, करेक्ट। फिर वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि वो म्यूजिक राइट राइट। हो रही है कम्युनिकेशन। या ठीक है, क्लियर है? यस। अदर्स, एनी क्वेश्चंस, एनी comments, doubts so far? No questions? ठीक है, तो यार अभी हम ये रुकेंगे, it will take a decent amount of time. So we'll continue with this in the next webinar next week. ठीक है? यस सर। या कमलदीप? विजय, सो नेक्स्ट इज गोइंग टू बी आवर लास्ट और व्हाट? नहीं नहीं, अभी तो इसके बाद 2 और RCs हैं। ओके। मतलब वो ओरिजिनली प्लान 12 थे, क्योंकि वो या या बट वो ये वाला RC 3 वेबिनार्स में चल रहा है, ओके तो we will ओके cover those 12 RCs. ओके ओके। ठीक है, any doubts, questions, comments, any observations from anyone? Yeah, I had one question. Would you advise taking notes or writing down while reading? मतलब ऐसे दो ऐसे summaries for each paragraph, ऐसे 2 lines. मतलब हाँ, मतलब लिख सकते हो, आपको देखना है वो आपके लिए हम्म। है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा, ओके। कॉमन बातें हैं कि नोट्स लिख, मतलब शुरुआत में तो जितने मर्जी इलाबोरेट नोट्स लिखो, रहता शुरुआत में तो इफ यू राइट द एंटायर, एक्सप्लेन द एंटायर मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस टू अ लेमैन इन 1 पैराग्राफ, दैट्स आल्सो ऑब्वियसली फाइन। हम्म। राइटिंग के अपने फायदे होते हैं, इट मेक्स यू, इट फोर्सेस यू टू बी मोर क्लियर। ठीक है, बट नेचुरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में तो आप बहुत ही कम लिख सकते हो। तो अगर आप राइटिंग एज एज अ एज अ हेल्प, एज एन एड यूज कर रहे हो टू कॉम्प्रिहेंड, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिलायंस राइटिंग पे कम होनी जानी चाहिए। हम्म। बट इसका मतलब ये नहीं कि शुरुआत में हम रिलाई ना करें। तो फॉर एग्जांपल एक बाइसाइकिल चलाना सीखते हैं तो एक सपोर्टिंग व्हील्स लगते हैं साथ में, राइट? ऑब्जेक्टिव है कि कभी, करेक्ट, हाँ। बट ये नहीं है कि हम शुरुआत ही नहीं लगाएं क्योंकि इवेंचुअली तो मुझे नहीं लगाने हैं। तो नहीं, शुरुआत में हम्म। जितना मर्जी यूज करो, अगर कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प कर रहा है तो वो बिल्कुल यूज करो, धीरे धीरे रिलायंस, अगर आप ढंग से उसको यूज कर रहे हो तो रिलायंस अपने आप कम होगी। दूसरी बात है कि इसमें कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जब लोग लिखने पे जाते हैं तो कई बार उनको लगता है कि लिख लिया तो बस समझ आ ही गया होगा। नहीं, समझ हम्म। आना तो आपके दिमाग में है, तो लिखना इज एन एड टू अंडरस्टैंड, करेक्ट, या। हैपेंस इन योर माइंड। तो राइटिंग इज नॉट अ हम्म। सब्स्टिट्यूट फॉर अंडरस्टैंड। या बट टाइम बहुत मतलब इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, राइट? कभी कभी ऐसे रियलाइज नहीं होता है, बट टाइम बहुत चला जाता है। हाँ, तो फिर आपको वो देखना कि उस वो टाइम की यूटिलिटी है, कि अगर आप उससे हम्म। फायदा ही बहुत हो रहा है तो अभी एट दिस स्टेज इट इज यूजफुल। बट धीरे धीरे आप ओके। राइटिंग के बिना भी या फिर बहुत कम लिख के भी ऑलमोस्ट समझ आ ही जाता, तो फिर उस टाइम कम लिखो या मत लिखो। तो यू हैव टू सी द यूटिलिटी। अच्छा, ओके।
Thank you. You're welcome. Anything else? Anything else? We're good to go. See you next week then. Yeah, thank you, CJ. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. See you Thank you. next week. Bye. Bye-bye.